बदल देगा सत्ता का गणित। लखनऊ से उठी एक ऐसी सियासी हुंकार जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटा ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि सियासत की दिशा तय करने का ऐलान कर रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज ने साफ संकेत दे दिया है, अब समर्थन नहीं शर्तों पर होगा साथ और सत्ता उसी की होगी जिसके साथ ब्राह्मण खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण प्रबुद्ध महासमागम ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यह समागम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगुवाई में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश की लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर ब्राह्मण इतना क्यों चर्चे में है? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज अपने राजनीतिक भविष्य और सम्मान की दिशा तय करने की तैयारी में दिख रहा है। लंबे समय से उपेक्षा और प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह समागम एक सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आया। समागम में साफ संदेश दिया गया, ब्राह्मण समाज अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, सम्मान और हिस्सेदारी के आधार पर ही समर्थन तय होगा। इस महासमागम की सबसे बड़ी खासियत रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मंच पर दिखाई दिए। कांग्रेस की ओर से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंच साझा किया और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। इसके अलावा समाज के कई प्रभावशाली चेहरे मौजूद रहे, जिनमें अलंकार अग्निहोत्री, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित ब्राह्मण समाज के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। भारी संख्या में पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका सिर्फ दर्शक की नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी की होगी। समागम में बार बार एक ही बात दोहराई गई, ब्राह्मण अब अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। यूपी में ब्राह्मण आबादी भले 8 से 10% मानी जाती हो, लेकिन चुनावी समीकरणों में इनका प्रभाव कई सीटों पर सत्ता बदलने की ताकत रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्राह्मण वोट एक दिशा में जाएगा या फिर नई सियासी धुरी तय होने वाली है? क्योंकि यूपी की राजनीति का पुराना सच फिर सामने है, जिसके साथ ब्राह्मण उसी के हाथ सत्ता का ताज। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।